हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी ने बेसिक वर्ब्स की मीनिंग पढ़ी होगी, जैसे कि हंसना, रोना, लिखना या पकाना। इन सब की मीनिंग आप जानते होंगे। क्या आपने हंसाना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जाना? इसी तरह से मैं आज आपको कई वर्ड्स की मीनिंग बताऊंगी जो कि पॉजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। जैसे कि हंसना लाफ होता है, लेकिन हंसाना को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। उसी तरह से रोना मतलब वीप, रुलाना को क्या बोलते हैं। उसी तरह से पकाना यानी कि कुक, लेकिन पकवाना उसको क्या बोलेंगे। अक्सर हम लोग अपने डेली लाइफ में ये बोलते हैं कि उसने उसे रुला दिया, या क्या उसने उसे हंसाया, ऐसे बोलते हैं ना। लिखना यानी कि राइट, लेकिन लिखवाना, मैंने राहुल से पत्र लिखवाया, या मैंने रोहित से ये पैराग्राफ लिखवाया, इस तरह से बोलते हैं। तो लिखवाना, रुलाना, हंसाना या करवाना, इन सब की मीनिंग आज आपको मैं बताऊंगी और उसे सेंटेंस में इस्तेमाल करके भी जानेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान से आज की क्लास पढ़िएगा। चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बेसिक वर्ब्स अगर किसी को नहीं पता है तो बेसिक वर्ब्स की वीडियो आपको मिल जाएंगी, नहीं तो आप कोई भी ग्रामर की बुक्स उठाइएगा और ये सभी बेसिक वर्ब्स इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक है, ये आई थिंक सबने पढ़ा होगा, इसलिए मैं इसकी डिटेल वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो हंसना लाफ, रोना वीप, लिखना राइट, करना डू और पकाना कुक, लेकिन पकवाना, करवाना, लिखवाना, रुलाना और हंसाना आज हम लोग ये जानेंगे। ठीक है, काटना उसी तरह से काटना यानी कि कट होता है, लेकिन कटवाना जैसे कि मैं बाल कटवाऊंगा। ठीक है, मैं बाल कटवाऊंगा, तो कटवाना इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे ये मैं आज आपको बताऊंगी। आज की क्लास में आपको कुछ ही वर्ड्स की मीनिंग बता पाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आप सबको पता है, सबसे पहले हंसना से लेते हैं। ठीक है, तो हंसना यानी कि लाफ। अब इसे आप थोड़ा सेंटेंस में जान लें, उसके बाद मैं आपको हंस यानी कि हंसाना या हंसवाना उसकी मीनिंग बताऊंगी। जैसे कि हंसना लाफ होता है, मैं हंसता हूँ, अगर आपको ये कहना है तो आप सिंपल बोलेंगे आई लाफ। मैं हंसता हूँ, आई लाफ। मैं हंसा, आई लाफ्ड। ये बेसिक चीज़ें हैं। मैं हंसा इनके पास्ट हो गया, इसलिए यहाँ पे आपने लाफ्ड बोला, आई लाफ्ड। मैं हंसता हूँ, आई लाफ। हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग। स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग। ठीक है, कोई नहीं हंसा, कोई नहीं हंसा, तो नो वन लाफ्ड, नो वन लाफ्ड। ये तो है बेसिक हंसना का इस्तेमाल। ठीक है, मैं हंसता हूँ, आई लाफ। मैं हंसा, आई लाफ्ड। हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग। कोई नहीं हंसा, नो वन लाफ्ड। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी हंसाना। हंसाना को क्या बोलेंगे। हंसाना यानी कि मेक लाफ, मेक लाफ। हंसाना, हंसाना मतलब मेक लाफ, हंसना लाफ, लेकिन हंसाना की मेक लाफ। अगर आप मेक की सिंपल मीनिंग को जाने तो मेक का मतलब क्या होता है, बनाना होता है। ठीक है, मेक का मतलब सिंपल मीनिंग बनाना होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर वर्ब से पहले यानी कि मेक प्लस वर्ब अगर है तो इसका मतलब बनाना नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब हो जाएगा कराना या करवाना। ठीक है, जैसे कि हंसना की इंग्लिश होती है लाफ, लेकिन हंसाना की मेक लाफ। उसी तरह से पकाना की होती है कुक, लेकिन पकवाना की हो जाएगी मेक कुक। उसी तरह से रोना वीप, लेकिन रुलाना मेक वीप। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट मेक, उसके बाद पर्सन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ध्यान रखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, लेकिन जो मेक है वो टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर फ्यूचर टेंस है तो आप विल मेक बोलेंगे, यानी कि टेंस जो होगा उसके हिसाब से मेक बदलेगा। अब देखिए, मैं उसे हंसाता हूँ, इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई, उसके बाद मेक, आई के बाद मेक, यानी कि सब्जेक्ट के बाद आप मेक लगाएंगे। आई मेक हिम लाफ, आई मेक हिम लाफ, मैं उसे हंसाता हूँ, आई मेक हिम लाफ। उसी तरह से अगर आपको कहना है कि मैं तुम्हें हंसाऊंगा, अब देखिए यहाँ पे टेंस के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि जो यानी कि स्ट्रक्चर है वो बदलेगा। यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, मैं उसे या मैं तुम्हें हंसाऊंगा, हंसाऊंगा तो आप बोलेंगे आई विल। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं है, तो आप लिखिए आई।
उसके बाद यहाँ पे फ्यूचर टेंस है हंसाऊंगा, तो आप विल मेक लिखिएगा। आई विल मेक, उसके बाद पर्सन यानी कि यू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाफ। आई विल मेक यू लाफ, आई विल मेक यू लाफ, मैं तुम्हें हंसाऊंगा। आई विल मेक यू लाफ, मैं उसे हंसाता हूँ। आई मेक हिम लाफ, आई मेक हिम लाफ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद मेक टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, फिर उसके बाद पर्सन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो इसी तरह से आपको इस तरह के सेंटेंसेस बनाने हैं। मैं उसे हंसाता हूँ, आई मेक हिम लाफ, मैं तुम्हें हंसाऊंगा, आई विल मेक यू लाफ। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने आपको हंसना यानी कि हंसना का होता है लाफ, और हंसाना मेक लाफ। उसी तरह से लिखना यानी कि राइट इसे सेंटेंस में देखिए, लिखना मतलब राइट, लिखना की इंग्लिश राइट होती है। मैं लिखूंगा, ये तो सिंपल है, आप सब इसको ट्रांसलेट कर लेते होंगे आराम से। मैं लिखूंगा, आई विल राइट, आई विल राइट। ठीक है, ये हो गई सिंपल लिखना की इंग्लिश। लेकिन लिखवाना यानी कि मेक राइट हो जाएगा, लिखवाना मेक राइट। ठीक है, अब इसको मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एक बार फिर से स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट लिखना होगा आपको, लिखवाना यानी कि मेक राइट। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको मेक, उसके बाद पर्सन का नाम, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से इस स्ट्रक्चर से ये सेंटेंसेस बनते हैं। अब जैसे कि अगर आपको कहना हो कि मैं लिखवाऊंगा, मैं लिखवाऊंगा, कैसे बनाएंगे? इसमें सब्जेक्ट क्या है? इस वाक्य में सब्जेक्ट है मैं। ठीक है, मैं यानी कि आई आप लिखेंगे। मैं लिखवाऊंगा, फ्यूचर टेंस की बात कर दी तो आप विल लगाएंगे। आई विल मेक, आई विल मेक, आई विल मेक राइट। इसमें पर्सन नहीं था तो हम लोगों ने कोई भी पर्सन नहीं लिखा है। ठीक है, आई विल मेक राइट, मैं लिखवाऊंगा, आई विल मेक राइट। लेकिन देखिए सेकंड वाले में इसमें पर्सन आपको मिलेगा। मैं तुमसे लिखवाऊंगा, मैं तुमसे लिखवाऊंगा, तो आप लिखें आई विल, इसके बाद पर्सन है यहाँ पे तुमसे, तो तुमसे के लिए आप लिखेंगे आई विल मेक यू राइट। बस आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है कि किस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर है, यानी कि किस तरह से सेंटेंस बन रहा है। आई विल मेक यू राइट, मैं तुमसे लिखवाऊंगा। इससे पहले वाले यानी कि वाक्य में कोई भी पर्सन नहीं था, इसलिए हम लोगों ने लिखा आई विल मेक राइट, मैं लिखवाऊंगा। मैं तुमसे लिखवाऊंगा, आई विल मेक यू राइट, आई विल मेक यू राइट, मैं तुमसे लिखवाऊंगा। अगर आपको एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आ रही हों तो आप फिर से रिपीट करके इसे समझिएगा। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है और ये जो मैंने मेथड बताया है, इस ढंग से आप कई ढेर सारे सेंटेंसेस खुद बनाइएगा, खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। और कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, रोना की इंग्लिश होती है वीप। रोहित रोया, अगर मुझे कहना है तो सिंपल है, रोहित रोया, रोहित वेप्ट। रोया पास्ट है इसलिए यहाँ पे हमने वीप नहीं लिखा है, वेप्ट। ठीक है, रोहित रोया, रोहित वेप्ट। रुलाना, रुलाना यानी कि मेक वीप, मेक वीप, रुलाना मेक वीप। फिर से देख लीजिए, मैं बार बार इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएं। सबसे पहले सब्जेक्ट, मेक, पर्सन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी वो आगे जुड़ेंगी। ठीक है, रोहित ने मुझे रुला दिया, रोहित ने मुझे रुला दिया। रोहित मेड मी वीप। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, इसलिए यहाँ पे वीप ही लिखिएगा। रोहित मेड मी वीप। उसी तरह से अगर आपको कहना है कि रोहित मुझे रोज़ रुलाता है, रोहित मुझे रोज़ रुलाता है, तो आप लिखिए रोहित मेक्स मी क्राई एवरी डे। रोहित मेक्स मी क्राई एवरी डे, रोहित मुझे रोज़ रुलाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही जानेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जाते जाते एक सेंटेंस आप सभी बताइए कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, एक हिंदी का वाक्य, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? जैसे कि मैं उससे लिखवाऊंगा, मैं उससे लिखवाऊंगा।
इससे आप कैसे बोलेंगे ये मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह की अगर आपको वीडियो देखनी है, बाकी जो वर्ड्स बचे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।